ओम शांति। आज 11 दिसंबर 2022 आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का विषय है प्रत्यक्षता का आधार। प्रत्यक्षता कब होगी? जब दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे। तो ये मुरली चलाई थी बाबा ने 18 जनवरी 1993 को। 18 जनवरी 1993। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ बाप ने हर एक बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया। जन्मते ही 7 गुण 8 शक्तियां सारी की सारी हर एक को दी कि आप मेरे बच्चे हो, आपका अधिकार है, ये सब आपके। अब जितना आप खर्च करना चाहो खर्च कर सकते, ले सकते हो। और हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बना रही है। ये सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दिया। अति सहज और सेकंड में दिया। कैसे दिया? सेकंड में कैसे दे दिया? सेकंड में स्मृति दिलाई कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा। अब ये याद रखना, ये किसका काम है? आत्मा का काम। मैं तुम आत्माओं का परमानेंट पिता हूं, ये याद रखना, ये तुम आत्माओं का काम। मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा कल्याणकारी हूं, अब ये याद रखना हम बच्चों का काम है। तो स्मृति ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई। स्मृति आई, मेरा बाबा, तीनों बातें आ जाती हैं इसमें। मैं आत्मा, मुझ आत्मा का पिता परमात्मा और सारा कुछ मेरा। मेरा बाबा कहते ही तीनों स्मृतियां आ जाती हैं। बाप ने कहा मेरे बच्चे और सब कुछ आपका। यही है रूहानी स्मृति। सर्व खजानों की चाबी सेकंड में दी, मेरा माना और सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त। सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ तो सहज मिला ना। अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना। बाप के खजाने को अपना बना दिया। आज के दिन को भी विशेष दिन क्या कहा जाता है? 18 जनवरी को क्या कहा जाता है? स्मृति दिवस। और क्या कहा जाता है? अव्यक्त दिवस। और क्या कहा जाता है? और भी कुछ कहा जाता है? समर्थी दिवस। जितना स्मृति होगी उतना क्या बनेंगे? समर्थ।
जैसे जैसे हम स्मृति में रहेंगे उतना हमारे में क्या आती जाएगी? समर्थि आती जाएगी। ये स्मृति दिवस बच्चों को सर्वसमर्थी देने का दिवस है। वैसे तो ब्राह्मण जन्म का दिवस ही समर्थियां प्राप्त करने का दिन है। जिस दिन आप ब्राह्मण बने, समर्थियां प्राप्त करने का दिन है। लेकिन आज के स्मृति दिवस का विशेष महत्व है। वो क्या महत्व है? 18 जनवरी का क्या महत्व है? आज के स्मृति दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बनाया। व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर विल की। अब तुम बच्चों ने क्या करना है? अपने आप को, बाप को प्रत्यक्ष करना है। अपने आप को प्रत्यक्ष करेंगे, बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बाप प्रत्यक्ष होगा तो बच्चे भी प्रत्यक्ष। जैसे आदि में अपने को सर्व संबद्ध और संपत्ति को सेवा अर्थ शक्तियों के आगे विल किया, ऐसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पाठ बजाने की सर्व विल पावर्स बच्चों को विल की। स्वयं अव्यक्त गुप्त रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया। अर्थात साकार रूप में सेवा के विल पावर्स की विल की। इसलिए इस दिन को स्मृति दिवस, इस दिन को स्मृति दिवस व समर्थी दिवस कहते। स्मृति दिवस भी कहते हैं और समर्थी दिवस भी कहते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश में चारों ओर बच्चे निमित्त बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते और बढ़ते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ हैं। शिव बाबा का तो है ही, लेकिन साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है। साथ में जगत अम्बा सरस्वती मां का भी मधुर वाणी का वरदान है। मां का क्या वरदान है? अब वरदान तो मां ने दे दिया, मिला किसको? मधुर वाणी का वरदान किसको मिला? तब मिलेगा जब आप मधुर बनने के लिए अपने आप को दृढ़ प्रतिज्ञ करेंगे कि मैंने मधुर वाणी बोलनी है। मैंने किसी के साथ कड़वा या तेज आवाज में बात नहीं करनी है।
इसलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो। आगे चल और भी सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही हैं, होने ही हैं। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह चारों ओर है कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। सभी ये चाहते हैं ना, सभी ये चाहते हैं ना। कब हो जाए? बाबा पूछ रहे हैं प्रत्यक्षता कब हो जाए? कल हो जाए। कब हो जाए? बाबा ने पूछा। कल हो जाए, ताकि यहां ही बैठे बैठे प्रत्यक्षता का के नगाड़े सुनो। वाही पड़ा है, वाही पड़ा है। सिर्फ करना क्या है? कर भी रहे हो और करना भी है। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात याद करनी, एक बात याद करनी। कौन सी? प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं। प्रत्यक्षता का आधार कौन है? हम बच्चे। और बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों? फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों? अभी अभी हो जानी चाहिए ना, अभी अभी हो जानी चाहिए ना। बाप दादा ने देखा प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते भी हो, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? क्या है निशानी दृढ़ प्रतिज्ञा की? क्या कहते हैं? अपनी प्रतिज्ञा को दृढ़ता दिखाने के लिए क्या कहते हो कि पक्की है ये? मर जाएंगे, दर्द पड़ेंगे, परंतु करेंगे। दर्द पड़िए धर्म न। प्रतिज्ञा करने के लिए कसम भी खाते हैं तो उसका भी मतलब यही होता है, मैं मर जाऊं यदि मैं इसको छोड़ दूं तो। मेरी मां मर जाए, मां की कसम खा लेते। बच्चे मर जाएं उसको दृढ़ता के लिए, ठीक है नहीं, बच्चों की कसम। तो ये बातें प्रतिज्ञा को दृढ़ करने के लिए कही जाती है कि अब ये
राइट होगा। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। जब जान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं व समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी सरकमस्टांस हालत हो तो जान की बाजी के आगे ये क्या है, ये क्या है? तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है, जो कैसे भी परिस्थितियां हों लेकिन परिस्थिति स्व स्थिति को हिला नहीं सकती, स्व स्थिति को हिला नहीं सकती। कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते, लेकिन गले का हार बने, लेकिन गले का हार बनेंगे, आत्मा बनेंगे, परमात्मा गले का श्रृंगार बनेंगे, परमात्मा गले का क्या बनेंगे, श्रृंगार बनेंगे। इसको अंडरलाइन का कहा जाता है, इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। अंडरलाइन करते हैं ना, इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। लेकिन कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते हैं और साथ में एक खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। जब कोई समस्या व सरकमस्टांस होता तो प्रतिज्ञा को कमजोर बनाने के कारण होता है। प्रतिज्ञा को परिस्थितियां आ गई तो क्या करते हैं, अपनी प्रतिज्ञा को कमजोर कर देते, उस कारण को निवारण करने की बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते हैं। इसमें बहुत होशियार हैं। बहानेबाजी की निशानी क्या होती है, कहेंगे ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसे किया, सरकमस्टांस ही ऐसा था, बात ही ऐसी थी, तो ऐसा और वैसा। ये भाषा बहानेबाजी की, बहानेबाजी की है और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है। ऐसा हो व वैसा हो, लेकिन मुझे बाप जैसा बनना है। ऐसा हो चाहे वैसा हो चाहे जैसा हो, मुझे बाप जैसा बनना है। मुझे बनना है, दूसरों को मेरे को नहीं बनना। मुझे बनना है, दूसरों को मेरे को नहीं बनाना। मैंने अपने आप को बनाना है, मैंने दूसरों को नहीं बनाना। मुझे बनना है, दूसरे ऐसे करें तो मैं अच्छा रहूं, दूसरा
सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं, नहीं। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। याद रखना, याद रखना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना ही लेना है। देंगे तो मिलेगा। दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है, दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्वयं को देखना, स्वयं को बदलना, स्वमान में रहना। स्वमान है ही मास्टर दातापन। स्वमान क्या है? मास्टर दातापन। इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? मधुबन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे और वहां जाके बहानेबाजी का खेल करेंगे। यहां प्रतिज्ञा करके जाएंगे, फिर घर जाएंगे तो क्या करें? ये मुसीबत आ गई, ये कारण बन गया, ये हो गया, वो हो गया। प्रतिज्ञा दृढ़ होने की बजाय कमजोर होने का व प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है, एक ही मूल कारण है। जो कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा पेच, स्क्रू भी लूज या ढीला हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। ऐसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, ऐसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी बहुत करते रहते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है। क्या है? अलबेलापन। अलबेलापन वह भिन्न भिन्न रूप में आता है और सदा नए नए रूप में आता है, पुराने रूप में नहीं आता। पुराने रूप में तो इस अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। नहीं, ये नहीं कहना ये तो होता ही है, होना ही है, चलता ही है, होता ही है। ये है अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेना, विश्वास करो, दादी दीदी मेरे ऊपर इतबार करो, हो जाएगा। नहीं,
नहीं होगा। बाप जैसा बनना ही है, और वो अभी अभी बनना है, अभी नहीं तो अभी नहीं। तीसरी बात, प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमजोर बनाने का आधार, पहले भी हंसी की बात सुनाई थी कि कई बच्चों की नजदीक की नजर कमजोर है और दूर की नजर बहुत तेज, बहुत बहुत तेज है। नजदीक की नजर है स्वयं को देखना, स्वयं को बदलना, और दूर की नजर है दूसरों को देख, दूसरों को देख। उसमें भी कमजोरियों को देखना, विशेषता को नहीं। इसलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता। दूर की नजर तेज रखो बाबा कहते हैं, परंतु देखो क्या विशेषता है। तुम क्या देखते हो, उसमें क्या क्या खराबियां। हम तो हैं ही छोटे, हम तो हैं ही छोटे, तो दूर की कमजोरी देखने की नजर धोखा दे देती। इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते, ला नहीं सकते। समझा कारण क्या है? कारण क्या है? तो अभी स्क्रू टाइट करना आएगा या नहीं आएगा? समझ का स्क्रू ड्राइवर, समझ का स्क्रू ड्राइवर पेचकस तो है ना, है ना, यंत्र तो है ना, तरीका तो है ना। क्या करें, पेच कैसे कसा जाएगा? वो पेचकस कौन सा है ये बताओ ना, पूछ रहे हैं बाबा। हाँ नहीं जी नहीं, मन मना भव, बैठकर समझाना है ना कि भाई नू ना चलेगी, समझे ना, इसको ढीला नहीं करना है। प्रतिज्ञा को दृढ़ करने के लिए अपने मन को बैठकर इस वर्ष समझना, चाहना और करना। समझना है, चाहना है और करना, तीनों को समान बनाना है। जो समझा वही चाहा और वही करना है। तीनों को समान करना अर्थात बाप समान बनना। समझना, ज्ञान, चाहना, इच्छा और करना। यहां मुझे जयशंकर प्रसाद की लाइन याद आती है। हाँ, उसने लिखा था, यही यही तीनों शब्द है उसके अंदर। समझना माना ज्ञान, ज्ञान दूर, कुछ क्रिया भिन्न है, कर्म कुछ अलग है,
ज्ञान कुछ और ले रहा है, कर कुछ और रहा है, तो इच्छा क्यों पूरी हो मन की। और ज्ञान तो कुछ ले रहे हो, पढ़ कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, और इच्छा है कुछ और बनने की। ये तीनों ना मिल सके, यह विडंबना है जीवन। ये है हमारे दुख का कारण कि ज्ञान तो कुछ ले रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, इच्छा कुछ और है। ये 3 शब्द बाबा ने इस वर्ष समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाओ। तीनों को समान करना अर्थात बाप समान बनना। अगर बाप दादा कहेंगे कि सभी लिखकर दो, तो सेकंड में लिखेंगे। ये लो बाबा, पक्का खून से लिख के दे रहा हूं। चिटकी पर लिखना कोई बड़ी बात, पर तू कहा लिखना चाहता है बाबा? मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिखो। दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो। लिखना आता है ना, मस्तक पर लिखना आता है, तो यहां लिख देते हैं। या सिर्फ चिटकी पर लिखना आता है? मस्तक पर लिखना आता है या चिटकी पर लिखना आता है? सभी ने लिखा, पक्का, कच्चा तो नहीं, जो 2 दिन में मिट जाए। करना ही है, जान चली जाए, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प ही बाप समान सहज बनाएगा। नहीं तो क्या होगा? कभी मेहनत, कभी मोहब्बत, इस खेल में चलते रहे। आज के दिन देश विदेश के सभी बच्चे तन वहां है, लेकिन मन से कहां है? मधुबन। या कहीं भी बैठे हैं, मन से कहां है? इसलिए सभी बच्चों के स्मृति दिवस के अलौकिक अनुभव में बाप दादा ने देखा, अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं, सेवा भी की है, अलौकिक अनुभवों की और सेवा की। हर एक बच्चे को बाप दादा क्या दे रहे हैं? मुबारक। सबके शुद्ध संकल्प, मीठी मीठी रूह रिहान और प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई। रिटर्न में बाप दादा भी स्नेह की माला सभी बच्चों के गले में डाल रहे हैं। हर एक बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद, प्यार स्वीकार करना। बाप दादा के पास रूहानी वायरलेस सेट इतना पावरफुल है जो एक ही समय पर अनेक बच्चों के दिल का आवाज पहुंच जाता है। ना सिर्फ आवाज पहुंचता, लेकिन सभी की स्नेह मूर्त भी इमर्ज हो जाती। इसलिए सभी को सम्मुख देख विशेष याद प्यार दे रहे। अच्छा, सर्व समर्थ आत्माओं को, सर्व दृढ़ प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस रखने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा समझना, चाहना और करने वाली, तीनों को समान बनाने वाली, बाप समान बच्चों को सदा समस्याओं को हार खिलाने वाले,
परमात्म गले का हार बनने वाले विजयी रत्नों को समर्थ बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। दादियों से मुलाकात। सभी दोनों ही विल के पात्र हो, आदि की विल भी और साकार रूप स्वरूप के अंत की विल भी। विल पावर आ गई। विल पावर की विल पावर द्वारा सदा ही स्व के पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा कार्य कराती है। ये हिम्मत को प्रत्यक्ष फल में पदम गुणा मदद के पात्र बने। कई सोचते हैं ये आत्माएं ही निमित्त क्यों बनी, तो इसका रहस्य है कि विशेष समय पर हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल सदा का फल बन गया। इसलिए गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है? एक कदम हिम्मत का और पदम कदम बाप की मदद के। इसलिए सदा सब बातों को पार करने की विल पावर के रूप में प्राप्त हुई। ऐसा है ना? सभी आप सभी भी साथी हो ना? अच्छा, साथ निभा रही हो। निभाने वाले को बाप भी अपना हर समय सहयोग का वायदा निभाते हैं, तो ये सारा ग्रुप निभाने वालों का है। सभा से पूछते हुए, आप सभी भी निभाने वाले हो ना, या सिर्फ प्रीत करने वाले हो? करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कोई होते। तो आप सभी किसमें हो? कोटों में कोई हो, फिर कोई में भी कोई हो। देखो दुनिया में हंगामा हो रहा है और आप क्या कर रहे हो? मौज कर रहे हो। वह मुझे हुए हो, क्या करना है, क्या होना है? आप कहते हो कि सब अच्छा होना है, तो कितना अंतर है। दुनिया में हर समय क्वेश्चन मार्क है कि क्या होगा, और आपके पास क्या है? फुल स्टॉप। जो हुआ सो अच्छा, और जो होना है वो हमारे लिए अच्छा है। दुनिया के लिए अकाले मृत्यु और आपके लिए मौज है। डर लगता है, थोड़ा थोड़ा खून देख करके डर लगेगा। आपके सामने 7-8 को गोली लग जाए तो डरेंगे। नींद में दिखाई तो नहीं देंगे ना। शक्ति सेना अर्थात निर्भय, ना माया से भय है और ना प्रकृति की हलचल से भय है। ऐसे निर्भय हो या थोड़ा थोड़ा कमजोरी है? अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। इसमें विषय है, सर्व शक्तियां ऑर्डर में हो तो माया जीत बन जाएंगे। सभी अपने को सदा माया जीत, प्रकृति जीत अनुभव करते हो। माया जीत बन रहे हैं या अभी बनना है? जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर पर रखेंगे और समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज माया जीत
हो जाएंगे। अगर सर्व शक्तियां अपने कंट्रोल में नहीं हैं तो कहां ना कहां हार खानी पड़ेगी। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो। जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करें वो हाजिर हो जाए। आह्वान करें वो हाजिर हो जाए। सहयोगी बने। ऐसे ऑर्डर में हैं सर्व शक्तियां, ऑर्डर में हैं या आगे पीछे होती हैं। ऑर्डर करो अभी और आए, ऑर्डर करो अभी और आए घंटे के बाद तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। आप सभी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो जैसे टाइटल है वैसा ही कर्म होना चाहिए ना। मास्टर और शक्ति समय पर काम में नहीं आए तो कमजोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे। शक्ति है पर तो समय पर काम ना आए तो उसे क्या कहेंगे। तो सदा चेक करो और फिर चेंज करो। समय कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है और कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है। अगर सर्व शक्तियां अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो क्या विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है जिसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो। कंट्रोलिंग पावर हो और क्या हो, रूलिंग पावर हो। पहले स्वयं पर राज्य फिर विश्व पर राज्य। स्वराज्य अधिकारी जब चाहें जैसे चाहें वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे। जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। कहना और करना दोनों समान हो। जैसे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान और करने में कभी विजयी कभी कम, तो कहने और करने में फर्क हो गया ना। तो अभी इस फर्क को समाप्त करो। जो कहते हो वो प्रैक्टिकल जीवन में स्वयं भी अनुभव करो और दूसरों को दूसरे भी अनुभव करें। दूसरे भी समझें कि ये आत्माएं कुछ न्यारी हैं। चाहे हजारों लोग हों लेकिन हजारों में भी आप न्यारे दिखाई दो। साधारण नहीं, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक। ये अलौकिक जन्म है ना। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक, ऐसा दुनिया में कभी होता नहीं। ब्राह्मण लौकिक जीवन, साधारण जीवन नहीं। ऐसे अनुभव करते हो। लोग समझते हैं कि ये न्यारे हैं, ये हमारे जैसे नहीं है। या समझते हैं कि हम हैं वैसे ये हैं, जैसे हम हैं वैसे ये हैं। न्यारे बनने की निशानी है। जितना न्यारे बनेंगे उतना सर्व के प्यारे बनेंगे। जैसे बाप सबसे न्यारा है और सबका प्यारा है, तो न्यारापन प्यारा बना देता है।
प्यारा बना देता है। तो ऐसे न्यारे और आत्माओं के प्यारे कहाँ तक बने हैं, ये चेक करो। लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अनुभव कराओ। न्यारे बनने की युक्ति तो आती है ना। जितना अपनी देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे बनेंगे, लगेंगे। देह भान से न्यारा तो अलौकिक हो गया ना। तो सदैव अपने को देखो कि देह भान से न्यारे रहते हैं। बार बार देह के भान में तो नहीं आते हैं। देह भान में आना अर्थात लौकिक जीवन। बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश होकर कर्म, देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो जाए। अभी अभी क्या हो जाए? न्यारे हो जाए। तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। डबल फायदा है ना। परमात्म प्यार का अधिकारी बनना, ये कितना बड़ा फायदा है। कभी सोचा था कि ऐसे अधिकारी बनेंगे? स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि हम बाप की सारी जायदाद के मालिक बने। लेकिन ऐसे अधिकारी बन गए तो सदा ये स्मृति में लाओ कि परमात्म प्यार के पात्र आत्माएं। दुनिया में दुनिया तो ढूंढती रहती है और आप पात्र बन गए। तो सदा वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ये गीत गाते रहो। उड़ते रहो, उड़ती कला सर्व का भला। आप उड़ते हो तो सभी का भला हो जाता है। विश्व का कल्याण हो जाता है। विश्व का कल्याण हो जाता है। अच्छा, सभी खुश रहते हो, सदा ही खुश रहना, दूसरों को भी खुश करना। कोई कैसा भी हो लेकिन खुश रहना और खुश करना। अच्छा, आज का वरदान है श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। श्रेष्ठ कर्म की निशानी क्या है? स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूं, दूसरे हों या नहीं। योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। दूसरों पर स्वतः पड़ता है। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक, स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संबंध संपर्क वाले भी संतुष्ट। जब ये 3 सर्टिफिकेट प्राप्त हों तब कहेंगे संतुष्ट मणि। स्लोगन है
याद और सेवा में सदा बिजी रहना ये सबसे बड़ी खुश नसीबी है। ये सबसे बड़ी खुश नसीबी है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।